जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 का स्टार्ट। ठीक है, मोस्टली ये हमारा एडीओ का क्लास है, जो एडीओ 2025 जो जून में शेड्यूल हुआ है, डेट संभावित डेट, और मे भी एग्जाम हो ही जाएगा। और इसके बाद जो है आपकी परीक्षाएं ना के बराबर हैं, कुछ कुछ एग्जाम है लेकिन वो स्पेशल सब्जेक्ट वालों के लिए है ना। और ये जो वीडियो है लगभग मोस्टली सभी लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है कि जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे YouTube के चैनल के द्वारा फ्री में पूरी चीज़ तैयारी कराई जा रही है, आप जरूर देखिए और इसका लाभ उठाइए। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाला है, उसमें हमने बताया है कि 73वां संविधान संशोधन के बारे में, और 73वां संविधान संशोधन के पहले या फिर 73वां संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके पहले कितनी समितियां बनी, पंचायत के लिए क्या हुआ, वो सब हमने बताया है। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन हो गया तो 73वां संविधान संशोधन ही न्यू बना था छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम या फिर पंचायत राज अधिनियम के लिए। तो आज से हम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं किसी भी कोचिंग के बुक को फॉलो नहीं करता। जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम जो एक्ट बना है उसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नए हैं तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, ये उसका नाम है। यदि भूले भटके यदि क्वेश्चन बहुत ईजी पूछना हुआ तो ये पूछ सकता है कि उस अधिनियम का नाम क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम एक बुक लिखा गया है। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन हो सकता है लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, है ना, या केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर विधानसभा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब प्रकाशित किया गया? 24 जनवरी 1994 को प्रकाशित किया गया। अब बहुत लोगों का दिमाग यहाँ खटकने लगेगा, भैया छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, तो हम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम को 24 जनवरी 1994 को कैसे प्रकाशित किए? वो ऐसा है कि हमारा मातृ जिला क्या था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो हमने जब 2000 बना छत्तीसगढ़, जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो उस समय जितने भी नियम कानून थे उसको हमने A to Z मान लिया कि वो छत्तीसगढ़ का है। तो जहां जहां मध्य प्रदेश लिखा था, मान लेते हैं ये MP लिखा रहा होगा कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, तो जहां जहां MP लिखा था वहां वहां छत्तीसगढ़ लिखा गया, और हमने ये मान लिया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 24 जनवरी 1994 को प्रकाशित हुआ है। एग्जाम में आएगा तो आपको उसको यस मानना है, नहीं तो किसी का 1.5 साल बुद्धि चलेगा कि नहीं छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना था, फिर 1994 को प्रकाशित कैसे हो सकता है, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारी मातृ जिला था, बस उस स्टेट के नाम की जगह छत्तीसगढ़ का नाम लगा हुआ है। तो ये प्रकाशित कब हुआ? 24 जनवरी 1994 को ये प्रकाशित हो गया था। ठीक है, अब 24 जनवरी 1994 को ही प्रारंभ हो गया था। जिस दिन प्रकाशित हुआ उसी दिन से इसको स्टार्ट या फिर प्रारंभ कर दिया गया है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या है। उस यदि बुक लिखा गया है तो उस बुक के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची है, क्या है, ये हम देखेंगे इसमें। देखिए, अधिनियम है तो इस छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में 132 धाराएं हैं। देखिए, जब भी कोई नियम बनता है तब उसके जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं उसको धारा बोलते हैं। वहीं यदि हम संविधान के बारे में चर्चा करते हैं भारत के संविधान में, तो उसको हम धारा नहीं कहते, उसको हम आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। लेकिन जब भी उस संविधान के बाद कोई भी नियम कानून बनाया जाता है उसको हम धारा के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसको हम धारा कहेंगे। तो 132 एग्जामिनर घुमा के पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में 132 अनुच्छेद हैं कि धारा है, तो आपको याद रखना है धारा लगाना है, अनुच्छेद मत लगाइएगा। ठीक है, और 4 अनुसूची है। अनुसूची का मतलब कोई लिस्टिंग होता है इस प्रकार के, 4 अनुसूची मतलब इस प्रकार के कोई 4 लिस्ट है।
ये मैंने छोटा छोटा बना के इस लिस्ट हो, जैसे पेपर होता है ना, A4 पेपर या पेपर है ना, उसमें लिस्टिंग की हुई है, इसमें कुछ स्पेशल बात रहा होगा है ना। अब देखिए जैसे कोई संविधान लिख दिया या फिर कोई धारा लिख रहा है, कोई अधिनियम लिख रहा है, तो उसमें हम बहुत यदि 60-70 लाइन का लिस्ट है ना, जैसे नामवार 1 by 1 2 1 by 1, तो उसको हम उसमें नहीं लिख सकते। उसके लिए हम अलग से एक अनुसूची बनाते हैं और बोलते हैं कि यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस अनुसूची में जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा होता है अनुसूची, है ना। मान लेते हैं धारा नंबर 1 है और धारा नंबर 1 में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में टोटल ग्राम पंचायत, टोटल जिला पंचायत, तो टोटल हम पूरे जितने हमारे यहाँ तो 20,000 से अधिक गांव है, तो क्या हम पूरे एक एक लिखते थोड़ी ना रहेंगे। उसके लिए अलग से लिस्ट बना दिया जाता है कि आप उस लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, उसी को अनुसूची कहा जाता है, ठीक है। और 3 भाग हैं, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, अलग अलग भाग में इसको बांटा जाता है। भाग मतलब ये टॉपिक्स मान लीजिए आप कि एक टॉपिक में कितने धारा, ऐसा टाइप का भाग होता है, ठीक है। चलिए और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य, नोट प्रिय, छत्तीसगढ़ राज्य में मातृ राज्य मध्य प्रदेश इस अधिनियम को 31 अक्टूबर 2000 तक, मतलब जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी संशोधन उसमें हुए होंगे मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में, उसको हमने A to Z मान लिया कि वो हमारा छत्तीसगढ़ के हिसाब से सही है। और छत्तीसगढ़ के राजपत्र क्रमांक 134 में, और उसका ये दिनांक है ना, ये डेट है, डेट 18/6/2001 द्वारा यथावत अनुकूलन कर लिया गया। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर 2000 तक जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम था उसको हमने A to Z मान लिया कि वो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम है, जितने भी संशोधन हुए होंगे। कब तक का? 18/6/2001 तक का। यदि 18/6/2001 के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कुछ भी चेंज होता है तो वो छत्तीसगढ़ में इफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए यदि चेंज कराना होगा तो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है वो जिम्मेदार है, वो उसको चेंज करेगी यदि उनको आवश्यकता हो तो, ठीक है। अब इस आदेश का संक्षिप्त नाम है विधियों का अनुकूलन। इसका मतलब ये है, विधियों का अनुकूलन कहने का मतलब ये है जब 2 राज्य बन, इसको ऐसे समझिए, है ना। यदि नया राज्य बन रहा है तो बहुत सारे नया नियम बनाना पड़ेगा, नया अधिनियम लिखने पड़ेंगे, तो उतना हमारे पास न समय है और नहीं लिखा जाता है ना। तो मातृ राज्य से जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी नियम कानून हैं, उसको एक आदेश पारित करके लिखा जाता है कि हम उस विधियों को अनुकूलन कर रहे हैं, है ना, हमने उस विधियों को अनुकूलन कर रहे हैं और हमारे लिए तो सही है। तो अलग से पंचायत राज अधिनियम नहीं लिखा गया है 2000 के बाद, हमने पुराने अधिनियम को ही मान लिया गया है। और इसके लिए एक नोटिफाई क्या आया, विधियों का अनुकूलन आदेश। अलग से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम नहीं लिखा गया है, हाँ चेंज भले ही बाद में किया है उसको, पर विधियों का अनुकूलन आदेश के तहत हमने जितने भी नियम कानून थे सबको हमने आत्मसात कर लिया, अनुकूलन कर लिया। यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण राज्य में लागू हो गया है। कौन? छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण राज्य में लागू हो गया। अधिनियम में जहां जहां मध्य प्रदेश आया है वहां हमने छत्तीसगढ़ को स्थापित कर दिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया, मध्य प्रदेश इस नाम की जगह छत्तीसगढ़ लिख दिया गया। मैं बताया ना यहाँ यदि MP लिखा होगा, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, उसकी जगह आ जाएगा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, एक बुक है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है 11 बार संशोधन, लेकिन मे बी ये अभी चेंज हो गया है, इसको 11 बार को याद मत रखिएगा, अभी अपडेटेड मैं बाद में बता दूंगा कि कितने बार संशोधन हो गया है। यदि वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हम इसको बाद में देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक, ये है हमारा बुक है, देखिए छत्तीसगढ़। तो इसमें कितने पार्ट में है ये 15 अध्याय में है। कितने अध्याय में है? 15 अध्याय में है। अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक, जो धारा नंबर 1 से 2 तक कवर करता है। इसका पेंसिल चेंज कर लूँ, दिख नहीं रहा है, ठीक है। अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक है, जो धारा नंबर 1 और 2 कवर कर रहा है। अध्याय नंबर 2 ग्राम सभा है, जो धारा नंबर 3 से 7 तक है। अध्याय नंबर पंचायतों की स्थापना है, जो 8 से 41 नंबर धारा तक है। पंचायत निर्वाचनों का संचालन तो 42 से 43 तक का है, ठीक है। पंचायतों के काम का संचालन है, पंचायतों के जितने भी सम्मेलन की प्रक्रिया होगी वो धारा नंबर 44 से 18 इसी प्रकार पूरे लिखे गए हैं, ठीक है। तो पंचायत के कृत्य है, पंचायत की निधियां हैं, पंचायतों की स्थापना, बजट लेखे का कराधान, दावे की वसूली, नियंत्रण, नियम एवं उपविधियां, शस्ती, प्रकीर्णन, समीक्षा और निरसन, ठीक है। तो देखिए यहाँ शास्ति का मतलब होता है दंड देना, दंड, यहाँ पे कुछ दंड लिखे गए हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका सम परीक्षा, मतलब जो भी ऑडिट वगैरह होता है वो सब। तो हमारा मेनली जो अधिकतम आपका
क्वेश्चन आता है वो ग्राम सभा से आएगा, पंचायत की स्थापना से आएगा, निर्वाचन के संचालन से आएगा, ठीक है, और पंचायत के कृत्य वगैरह से आते हैं, और शास्त्री से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, और नियंत्रण से भी। वैसे तो हम पूरा पढ़ेंगे, हमने बता दिया कि यहाँ से आते हैं, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही है, ठीक है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि निर्वाचन का संचालन केवल धारा 42 और 43 है, लेकिन 42 और 43 केवल 2 लाइन के हैं, लेकिन इस 2 लाइन में ये लिख दिया गया है कि निर्वाचन नियम अलग से बनाया गया है। पंचायती राज अधिनियम तो है ही, अब इस निर्वाचन नियम में कैसे निर्वाचन होगा, अभी जो इलेक्शन हो रहा है उस पूरा नियम कानून के लिए एक अलग से नियम बना दिया गया, उसको हमको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे, चलिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 प्रारंभिक। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल नाम गांव है। इसमें है धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 क्या कहता है, मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लूं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये धारा नंबर 1 कहता है। अब देखिए इसका नाम क्या है। इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 कहा जाता है, ठीक है। नाम पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है, 93 याद रखिएगा। इसका संपूर्ण विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ तक है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार होगा, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। जहाँ पे पेश एक्ट लगता है वहाँ इसको विस्तार नहीं किया गया है। परिभाषाएं में क्या आ जाती है कि आपको जनपद किसको कहेंगे, क्षेत्र किसको कहेंगे, सदस्य किसको कहेंगे, इसके लिए अलग से डेफिनेशन लिखा जाता है। तो हमेशा कोई भी नियम बनाएगा तो धारा नंबर 2 हमेशा आपका परिभाषा होता है, और धारा नंबर 1 इसका नाम और विस्तार होता है। तो धारा नंबर 1 और 2, वैसे तो अगर एक पूछा जाएगा तो मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है कि धारा नंबर 1 में क्या है और धारा नंबर 2 में क्या है। बाकी इसमें स्पेशल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दूसरी बात, इसमें ये भी नहीं पूछेगा कि धारा नंबर 2 में कितनी परिभाषाएं दी गई है, कि जनपद के लिए, जिला के लिए, ग्राम पंचायत क्या होता है, शब्दों की परिभाषा होती है। जैसे अगर वहाँ लिख जाएगा अध्यक्ष, तो यहाँ लिखा जाएगा कि जनपद और जिला या फिर ग्राम पंचायत के मुखिया को हम अध्यक्ष कहते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 धारा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो केवल मैच द फॉलोइंग करके ही आएगा कि इसका धारा नंबर 1 क्या कहता है, तो संक्षिप्त नाम और विस्तार है और प्रारंभ। धारा नंबर 2 क्या आएगा, परिभाषा। अब हमारा मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है उसको देखिए। हमारा मेन स्टार्ट हो जाएगा ग्राम सभा से, यहीं से अधिकतर आपको प्रश्न देखा जाएगा, और ग्राम सभा हो सकता है 2 से 3 वीडियो तक चलेगा ग्राम सभा। अब मैं ग्राम सभा स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना माइंडसेट बना लीजिए कि ग्राम सभा क्या है। तो ये इस प्रकार के फोटो आपने कभी पहले देखे होंगे। ये पंचायत नहीं है, ये गांव के ही लोग हैं जो आपस में बैठकर अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यदि आप एडवांस गांव में रहते हैं या फिर कभी ग्राम सभा अटेंड किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ग्राम सभा क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब ग्राम सभा बनने के लिए क्या क्या लगेगा, अब हम धारावाइज देखेंगे। सबसे पहले इस फोटो को आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि यही एक ग्राम सभा है। आपके गांव में जितने लोग हैं और जितने लोग वोटर लिस्ट में नाम है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। ये ग्राम सभा हो गया। अब हम चलते हैं धारा नंबर 3 पर, गांव की अधिसूचना। यहाँ मैं आपको 2 चीज बता दूंगा, एक होता है गांव और एक होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब बाद में हम इसको क्लैरिफाई और करेंगे। गांव और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। अब गांव बनता कैसे, देख बोलते हैं ना, गांव की अधिसूचना मतलब गांव बनता कैसे, हम किसको गांव कहेंगे और गांव बनाता कौन है, चलिए देखते हैं। राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह को इस गांव के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाद में इसको बताऊंगा। जब भी हम ग्राम सभा पढ़ेंगे ना तो हमारा ग्राम सभा का 2 हिस्सा होता है। एक होता है सामान्य गांव और एक होता है आपका अनुसूचित वाला, अनुसूचित जहाँ पे ST SC जहाँ पे पेशा एक्ट लागू होता है ना। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ग्राम सभा जो सामान्य गांव वाले हैं वो पढ़ रहे हैं। सामान्य गांव के संबंध में ग्राम क्या है, ग्राम सभा क्या है, ये सब अभी पढ़ेंगे। जैसे ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे ना, सामान्य गांव या फिर ग्राम सभा वाला, तब हम अनुसूची वाले क्षेत्र में चलेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि बस्तर संभाग है या फिर सरगुजा संभाग है, ये हमारे क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। तो यहाँ ग्राम सभा कैसे होती है, क्या होता है, हम इसके बाद पढ़ लेंगे। बाद में दोनों को एक साथ कंपेयर करके भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो गांव बनता कैसे है। राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह को, ठीक है, किसी गांव या फिर गांव के समूह को इस गांव के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा।
क्या कहा हमने, राज्यपाल। सार्वजनिक अधिसूचना का मतलब होता है एक गैजेट में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राजपत्र कहते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा, इसको हम राजपत्र के नाम से जानते हैं। राजपत्र में आ जाएगा राज्यपाल के साइन से। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं हमारे यहाँ 10 गांव है या फिर बहुत सारी, ये गांव का एरिया हो गया, और यहाँ परिवारों की संख्या कितनी है, मान लेता हूँ 100 परिवार है या 50 परिवार है, तो है ना, यहाँ पे झोपड़ियाँ होगा, सबका घर होगा। इन घरों के समूह को, इन आवासों के समूह को राज्यपाल एक गांव घोषित करता है कि इसको फलाना गांव के नाम से जाना जाएगा, इसका एक स्पेशल नाम दिया जाएगा कि इस गांव के समूह को। और क्या होगा, इस गांव में समूह होगा तो इस गांव में प्रत्येक घर का लिस्टिंग होगा जिसको हम हाउस नंबर कहते हैं, SN, हाउस नंबर, मकान नंबर, है ना। तो इसमें लिखा जाएगा कि ये फलाना गांव में आवास क्रमांक इतना से इतना है और यहाँ लोगों की जनसंख्या इतनी है। उसमें ST SC OBC सबको क्लासिफाई करके लिखा जाता है, ठीक है। और ये कब कब होता है, जब भी आम निर्वाचन होगा, आम निर्वाचन मतलब अभी जो चल रहा है, उसमें गांव को बनाया जाता है ना, उसमें अधिसूचना प्रकाशित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वैसे सब काम तो कलेक्टर ही करता है, लेकिन राज्यपाल के बिहाफ में कलेक्टर के द्वारा इसको नोटिफाई किया जाता है और उसको राज्यपाल का साइन माना जाता है, या फिर लास्ट जो है राज्यपाल के पास साइन के लिए जा सकता है ना। याद रखिए, जब भी कुछ भी गजट में आएगा, राजपत्र में आएगा, तो वो राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा, भले उसमें हस्ताक्षर हो या ना हो, ठीक है। तो क्या क्या समझे यहाँ से, गांव क्या होगा, किसी आवास के समूह को, किसी घर के समूह को। अब ऐसा नहीं कि 2 या 4 को एक गांव बना दिया जाएगा, वो अनुसूचित क्षेत्र में होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, है ना। मिनिमम 50 घर हो गया, 60 घर हो गया, 100 घर हो गया, मकान हो गया, इन सभी को हम गांव मानकर चलते हैं, ठीक है। इन सभी को हम क्या मान के चलते हैं, गांव मान के चलते हैं, ठीक। ये हो गया मेरा गांव, ठीक है। गांव क्या हो जाएगा, आवासों के समूह, आवासों के समूह को हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। और दूसरी बात, अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है। वैसे तो ये आगे का पाठ है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ग्राम पंचायत क्या होता है, जहाँ पे ग्राम पंचायत का मुख्यालय होता है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। जैसे आवासों के समूह को हम गांव कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक गांव को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम 1000 लोगों की आवश्यकता होती है। यदि मान लेते हैं ये ए नाम का गांव है और यहाँ 700 की जनसंख्या है या मिनिमम 400 की जनसंख्या है, 4 7 4 5 600, तब हम इसको ग्राम पंचायत इसको नहीं बना सकते। अब अगले इसी से लगा हुआ, मतलब ज्योग्राफिकल हिसाब से इसी से लगा हुआ एक और गाँव है, यहाँ की जनसंख्या भी 700 है, ठीक है, या फिर 500 600 है, तो इन A+B दोनों गाँव को मिलाकर बन जाएगा ग्राम पंचायत बनेगा। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। और इन्हीं दोनों गांव में से किसी एक गांव में ग्राम पंचायत का भवन होगा जिसको हम ग्राम पंचायत मुख्यालय कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, इतना। अब तीसरा ऑप्शन ये देखिए, यदि कोई एक गांव है जिसका नाम C है, लेकिन यहाँ आबादी 1000 या फिर 1000 से प्लस है, तो इससे सी ग्राम को अकेला ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है या फिर ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, ठीक है। तो गांव और ग्राम पंचायत में अंतर आपको समझ में आ गया। वैसे गांव जिसमें जनसंख्या कम है, जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है, उसको हम गांव कहेंगे। और वैसा ग्राम पंचायत जो है ना, वैसा गांव या फिर गांव का समूह जहां पे एक ग्राम पंचायत होगा, उसको हम ग्राम पंचायत कहेंगे। चलिए इसको एक बार और बात बता देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास आ गया पंचायत, पंचायत में होगा सरपंच, ठीक है। अब सरपंच कैसा हो सकता है, A और B मिला के बना दे, है ना। गांव A की जनसंख्या कम है, B की जनसंख्या कम है, तो इन दोनों को एक ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा और इन दोनों गांव के लिए मात्र एक सरपंच होगा। याद रखिएगा, दोनों की जनसंख्या कम है, मान लेते हैं B की 500 जनसंख्या है, A की भी 500 जनसंख्या या फिर ज़्यादा होगा, या प्लस मान लेता हूँ 500 प्लस है, हाँ। लेकिन दोनों की जनसंख्या इतनी नहीं है कि वो खुद से ग्राम पंचायत बना सके, इसलिए इन दोनों को जोड़कर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया जाएगा और उसके लिए एक सरपंच होगा। A B दोनों के लिए एक ही सरपंच होगा, अलग अलग सरपंच नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये गांव की अधिसूचना आपको समझ में आ गया कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह को गांव के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है।
गांव या फिर गांव के समूह को हम गांव के रूप में जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गांव या फिर गांव के समूह को। मैंने अभी एक गांव बताया, मान लेते हैं एक ये जियोग्राफिकल हिस्सा है, मतलब ये 4-5 एकड़ में फैला हुआ है, एक घर है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या 20 ही घर है और यहाँ भी 10 घर है और दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो इन दोनों को एक ही गांव माना जाएगा। दोनों को एक ही गांव माना जाएगा और दोनों का नाम भी एक होगा। ये कब होता है, जैसे आप कहीं देखे होंगे, जब कोई गांव है और 400-500 मीटर बाद एकदम खाली एरिया है, फिर से कोई बस्ती वगैरह लग गया, तो उन दोनों को मिलाकर एक गांव बना दिया जाता है और दोनों का नाम भी सेम होगा। मतलब दोनों को मिला के एक गांव बना दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी ये जब वर्ड लिखे रहते हैं ना, बहुत क्लिष्ट वर्ड रहते हैं, एग्जाम में इसे फंसने के चांसेस हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, किसी गांव के मतदाताओं की सूची। अब देखिए, हमने गांव तो बना लिया है ना, ए नाम का गांव बना लिया, ए नाम का हमने गांव बना लिया, मतलब राज्यपाल ने ए नाम का गांव बना दिया। अब लिख रहा है प्रत्येक गांव के लिए मतदाताओं की सूची होगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने गांव हैं? 2 गांव। मैं यही समझाऊंगा ना। अब इन दोनों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत बनाया गया है। अब इसके लिए प्रत्येक गांव के लिए मतदाता सूची होगा। इसके लिए मतदाता सूची अलग होगा, इसके लिए मतदाता सूची अलग होगा। भले ही एक ग्राम पंचायत है, लेकिन बी के लिए भी मतदाता सूची अलग होगा। मतदाता सूची का मतलब है जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, उनके लिए एक वोटर लिस्ट बनता है, उसी को मतदाता सूची कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक गाँव के लिए अलग अलग मतदाता सूची होगा। ठीक है, हाँ, इसमें मैं एक्स्ट्रा बात और ये बता दूं कि मान लेते हैं यहाँ एक राम नाम का व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है गांव ए की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, लेकिन इसी व्यक्ति का नाम बी के गांव मतदाता सूची में नहीं हो सकता। वो एक ही गांव के लिए उचित है। ठीक है, इस गांव का ना तो इस सूची में आ सकता है, ना इसका इसमें आ सकता है, सबका इंडिविजुअल होगा। कहने का मतलब एक गांव में कोई व्यक्ति है, भले ही ग्राम पंचायत मुख्यालय एक है, पर एक गांव में है तो उसका मतदाता सूची एक ही जगह होगा। यदि ए में है तो ए में ही होगा, बी में तो बी में। नाम भले ही अलग अलग हो सकता है सेम नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग गाँव में होंगे। एक ही व्यक्ति का 2 गाँव में मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। अगला देखते हैं। अब है किसी गांव के मतदाताओं का पंजीकरण, जो अभी मैंने आपको बताया है। पंजीकरण कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? एक ए नाम का गांव हो गया और ये हमारे एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, क्या नाम है इसका? राम नाम है। अब इसका मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। अब क्या कंडीशन इसमें देख लेते हैं। अरे मैं गलत बना दिया जी, दूसरे जगह यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा सूची हो गया। ठीक है, ये एक गांव का ग्राम सूची हो गया और एक हमने ये व्यक्ति बना लिया। क्या नाम है इसका? राम नाम है। अब देखिए, गांव की सामान्यतः निवासी उस गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा। यदि राम गांव ए में रहता है, यदि उसका राशन कार्ड नंबर, घर नंबर, हाउस नंबर यदि ए में है, तो वो उसी गांव में पंजीकृत हो सकता है ना। दूसरे गांव जैसे गांव बी में वो पंजीकृत नहीं हो सकता। ठीक है, अगला, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक गांव में मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा, यदि ये राम ए का है, ए गांव में बसता है, उसका घर ए गांव में है, तो वो ए में ही उसका नाम, मतलब ग्राम नाम जो ए नाम का गांव है उसमें जो मतदाता सूची होगा वही उसका नाम होगा। बी में उसका नाम नहीं हो सकता। ये हो गया। कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा यदि वह अन्य मतदाता सूची में पंजीकृत है। दूसरी बात, मतलब एक ही घुमा फिरा के कह रहा है, यदि उसका नाम ए में है तो वो बी में नहीं जा सकता, यदि बी में है तो ए में नहीं जा सकता। इन शॉर्ट ये कहा जाए, एक व्यक्ति जो जिस गांव में रहता है उसी गांव में उसकी मतदाता सूची में नाम हो सकता है, किसी अन्य गाँव में उसकी मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता, है ना। अगर कोई फर्जी करके बना लिया तो अलग बात है, लेकिन एज पर रूल वो एक ही मतदाता सूची में उसका नाम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्राम सभा की बैठकें आ गई। क्या हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करें क्या? अभी तक आपको वीडियो कैसे लगा बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, केवल आपको ये मतदाता सूची बनाना स्टार्ट बता दिया। ठीक है, ग्राम सभा बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अब ग्राम सभा स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक गाँव बसाया। किसने बसाया? राज्यपाल ने बसाया। अब राज्यपाल कह रहा है कि प्रत्येक गांव के लिए एक मतदाता सूची होगा।
तो हमने मतदाता सूची बना लिया। अब यहाँ जो लोग रहते हैं वो उनका नाम इसमें पंजीकृत होगा, तो पंजीकृत भी करा दिए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इसके बाद हम ग्राम सभा स्टार्ट करेंगे। ग्राम सभा बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।